जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 19 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज हमारे पास जीएस के कुल 16 प्रश्न हैं और काफ़ी डिटेल में यह प्रश्न है क्योंकि हमारे पास कुछ प्रश्नों के ऑप्शन भी हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको डेली एनालिसिस और व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। ये प्रश्न हमें भेजे हैं नितिराज शेखावत जी ने, जो कि मंदसौर से हैं, सौरभ जी जो कि सतना से हैं, अभय जी जो कि छतरपुर से हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। आप @तपोभूमि टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और आगे के भविष्य के एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आपको अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम लिखकर भेजना होगा जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगला पहला प्रश्न है, हम शुरुआत करते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। जो करजन था उसने ये बंगाल विभाजन कराया था और इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हो गई थी। इसको इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न कि किस गवर्नर ने कोहिनूर हीरा भारत से इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भेजा? तो डलहौजी था गवर्नर जिस समय कोहिनूर हीरा को जीता गया। एक्चुअली में क्या हुआ था कि रणजीत सिंह से लड़ाई हुई अंग्रेजों की, ये महाराजा रणजीत सिंह थे, तो वो ये युद्ध हार गए और युद्ध हारने के बाद जो संधि हुई उस संधि में डलहौजी ने कहा कि हमको कोहिनूर का हीरा भी चाहिए और ये हीरा आप दोगे किसको? रानी विक्टोरिया को। तो फिर रणजीत सिंह के जो लड़के थे दिलीप सिंह, उस संधि के 2 साल बाद जब ये 13 साल के हो गए थे फिर ये गए वहां पर, इनको गए क्या मतलब अंग्रेजों ने पहुंचाया इनको इंग्लैंड में और फिर इंग्लैंड में इन्होंने भेंट स्वरूप कोहिनूर का हीरा दिया। मतलब जीता ही गया था युद्ध में लेकिन उसको दिखावा ऐसे किया जैसे भेंट दी गई हो। ठीक। तीसरा प्रश्न था, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो यह पचमढ़ी है हमारा। चौथा प्रश्न है, संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में क्या असत्य है? और 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन हमने लिख लिए हैं। पहला कि संविधान निर्माण में लगभग 3 साल लगे, सही बात है। देसी रियासतों, यहाँ प्रांतों मैंने लिख दिया, इसकी जगह रियासत होना चाहिए। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे संविधान सभा में, बिल्कुल थे। राज्यों से 294 सदस्य थे, ये गलत है, राज्यों से 292 सदस्य थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहली बैठक दिसंबर 1940 में दिल्ली में हुई, बिल्कुल सही, 9 दिसंबर 1940 में जो हमारी अभी संविधान सभा है वहीं पर हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। पांचवा प्रश्न आया कि तेजा जी का मेला किस गांव में लगता है? तो तेजा जी का मेला खरनाल में लगता है। यह भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते थे। वर्ष 2011 की जनसंख्या के हिसाब से किस शहर की जनसंख्या साक्षरता वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो दोस्तों, मेरे पास जो बुक थी जनसंख्या की उसमें इसका आंसर नहीं दिया था। मतलब कि ये तो दिया गया था कि किस शहर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लेकिन साक्षरता वृद्धि किस में सबसे ज़्यादा हुई ये क्लियर नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना इसे। सातवां प्रश्न है, भारत ने अपना पहला ओडीआई वनडे मैच कहाँ खेला? तो पहला ओडीआई 13 जुलाई 1974 को हैंडिंगले में खेला गया और पहला टेस्ट जब खेला था तो वो 25 जून से 28 जून 1932 लॉर्ड्स में खेला था और दोनों ही ये मैच इंग्लैंड के खिलाफ थे। पहला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जिलों को नीति आयोग ने पिछड़े या गरीब जिलों की लिस्ट में रखा है? तो नीति आयोग ने सर्वे किया और पूरे देश में तकरीबन 100 से ऊपर जिले निकाले जो कि पिछड़े हैं, तो उनमें से 8 जिले मध्य प्रदेश के थे। अब उनका नाम पिछड़ा ना रख के उनका नाम रख दिया विकास के आकांक्षी जिले, यानी ये जो जिले हैं ना ये विकास की आकांक्षा में बैठे हुए हैं कि कोई विकास कर जाए इनका। ठीक है। सारो मारो क्या है? सरू मरू, सरू मरू या सरू मरू, सारो मारो जैसे भी लिख दिया जाए। सारो मारो की गुफाएं आपने सुनी होंगी। सारो मारो बौद्ध धर्म का एक तरीके से धार्मिक स्थल है, तो इसको क्या कहेंगे? हम मठ कहेंगे, मठ है और ऑप्शन में मठ दिया हुआ था। यहाँ पर बौद्ध टाइम की जो गुफाएं हैं वो पाई जाती हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में सीएडी का फुल फॉर्म बताना था, तो सीएडी यहाँ हो जाएगा करंट अकाउंट डिफिसिट। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है? तो नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है, वहीं पर यह बन रहा है।
जिसकी 2023 तक 600 मेगावाट ऊर्जा प्रदान करने का अनुमान है। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बन रहा है किसी नदी पर। जीएसटी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि सिंगरौली किस क्षेत्र से संबंधित था, ऐसा प्रश्न था और ये 4 ऑप्शन थे, बुंदेलखंड, रीवा, मालवा, निवाड़। तो वह रीवा से अलग हुआ है, रीवा वाले क्षेत्र में था। और रीवा किस में आता है? बघेलखंड में। तो बघेलखंड तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बहुत से बच्चे बुंदेलखंड लगाया होंगे, तो बघेलखंड आएगा वैसे हमारा, पर रीवा ऑप्शन में था तो रीवा को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, धान और सरसों किस प्रकार की फसलें हैं? दोस्तों दोनों के बारे में पूछा गया था, धान और सरसों किस प्रकार की फसलें हैं, और फिर वहीं पर ऑप्शन दिए थे कि खरीफ, रबी, खरीफ, जायद, रबी, इस तरीके से। तो जो धान है वो आपका खरीफ की फसल है और जो सरसों है वो रबी की फसल है। ये काफ़ी प्रचलित रहा कि धान रबी की है या खरीफ की है, क्योंकि एक बार हमारे मोदी जी ने धान को रबी की फसल बता दिया था गलती से, तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 101वां स्थान है 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। एक प्रश्न आया था कि ख्याल गायन को किसके दरबार में बढ़ावा मिला, यानी ख्याल गायन को किस शासक ने बढ़ावा दिया? अकबर भी ऑप्शन में था और भी थे, तो मुझे इसका सही एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग रहे होंगे, शासक रहे होंगे जिन्होंने ख्याल गायन को बढ़ावा दिया होगा। अब किस परिप्रेक्ष्य में कैसे पूछा गया है ये क्लियर नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये प्रश्न थे हमारे 16 के 16 प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आगे के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो हमसे व्हाट्सएप प्रोग्राम से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम ब्रॉडकास्टिंग चलाते हैं, हम जो भी लेक्चर डालते हैं या फिर जो भी ज़रूरी सूचना होती है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से आपको पहले ही पता चल जाती है। धन्यवाद। जय माता दी। शुभ रात्रि।